नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। अलीराजपुर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप के 7 जून के अलीराजपुर दौरे एवं युवा जन आक्रोश आंदोलन को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह चौहान तथा जिला अध्यक्ष पुष्पराज रावत पटेल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आंदोलन की जानकारी दी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीपी सिंह चौहान ने कहा कि आज देश का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक से देश भर के लाखों विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। कई छात्रों ने वर्षों तक कठिन परिश्रम कर परीक्षा की तैयारी की, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं ने उनके सपने को तोड़ने का काम किया है। चौहान ने कहा कि जब कोई छात्र दिन रात मेहनत कर परीक्षा देता है तो और बाद में उसे पता चलता है कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो उसका मनोबल टूट जाता है। युवा कांग्रेस युवाओं के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की मांग है कि पेपर लीक और भर्ती घोटालों के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए तथा युवाओं को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और युवाओं के साथ हुए अन्याय के लिए जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक युवा कांग्रेस आंदोलन पूरी तरह देश प्रदेश में जारी रहेगा। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज रावत पटेल ने कहा कि 7 जून को आयोजित युवा जन आक्रोश आंदोलन एवं कलेक्टर कार्यालय घेराव करके जिले में बहुत बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे। नेताओं ने स्पष्ट किया कि युवा कांग्रेस का आंदोलन लोकतांत्रिक, गांधीवादी और अहिंसात्मक रहेगा। अंकित सोनगरा की देखिए खास रिपोर्ट। युवा जन आक्रोश आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या और इसकी प्रमुख मांगे क्या है, मतलब किसको लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है? जिस प्रकार से हाल ही में आपने देखा नीट एग्जाम को लेकर देश में जो पेपर लीक हुआ, 22 लाख से अधिक छात्राएं जो हैं इससे प्रभावित हुए और मध्य प्रदेश की एक बेटी आकांक्षा तिवारी ने भी सुसाइड किया और तमाम प्रदेश में कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई जहां बच्चों ने सुसाइड किया नीट एग्जाम लीक होने। क्योंकि जब परीक्षा की तैयारी बच्चा करता है और वो तैयारी लगभग कितने सालों से उसकी मेहनत होती है, 24 घंटे वो दिन रात पढ़ता है, उस मेहनत के बाद वो एग्जाम देता है और जब उसके अच्छे नंबर्स आते हैं, अच्छा वो पेपर्स करके आता है और वो पता लगे कि पेपर लीक हो गया और वो भर्ती प्रक्रिया जो है, जो परीक्षा है, वो निरस्त कर दी जाती है, तो उस बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव उसका पड़ता है मानसिक तौर पर। क्योंकि कितनी कोचिंग उसने ली, कितना त्याग उसने किया। आप दिन रात नीट के एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है, सबसे टफ परीक्षा है नीट की। तो आप देखिए ऐसे बच्चों का जो भविष्य के साथ जो है इस देश की सरकार खिलवाड़ कर रही है और अब कह रहे हैं कि हम पेपर दोबारा कराएंगे तो उसकी जो सुरक्षा है, उसकी जो रक्षा है वो एयरफोर्स करेगी। क्या एयरफोर्स कभी पेपर की रक्षा करती है? ये तो जनता के विश्वास के साथ धोखा हो रहा है। एयरफोर्स का काम है देश की सरहदों को मजबूत करना, देश की सरहदों की रक्षा करना, और लेकिन ये हमारे देश की एयरफोर्स क्या करेगी? एक पेपर की रक्षा करेगी। क्या आपका सिस्टम इतना गड़बड़ हो गया? क्या आपको अपने सिस्टम पे इतना विश्वास नहीं है? जब तक इस देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, युवा कांग्रेस का जन आक्रोश आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप जी की अगुवाई में चल रहा है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय इंचार्ज श्री मनीष शर्मा जी की अगुवाई में चल रहा है और रोज इस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में तमाम जिलों में प्रोटेस्ट हुए। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर उन बच्चों की आवाज यहां उठाएंगे और हम मांग करेंगे कि जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या यह आंदोलन अलीराजपुर तक सीमित रहेगा या प्रदेश व्यापी बनेगा? ये कल हमारा प्रदेश व्यापी इस तरह का जो है, इसमें कल हमारे पूरे प्रदेश की कॉल है। कल यहाँ पूरे प्रदेश से हमारे युवा कांग्रेस के साथी एकत्रित हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो एक बड़ा मैसेज है पूरा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में भी अभी प्रदर्शन इसमें हुए हैं और निरंतर जारी हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, युवा कांग्रेस चैन से बैठने वाली नहीं है। युवा कांग्रेस सड़कों पर रहेगी, चाहे बात अलीराजपुर की हो, चाहे बात इंदौर की हो, चाहे बात भोपाल की हो, चाहे ग्वालियर की हो, चाहे बुंदेलखंड की हो। इस लड़ाई को हम पूरी तरह लड़ेंगे। क्या आपके पास ऐसे मामले में कोई दस्तावेज या प्रमाण है जो आप प्रशासन को सौंपेंगे? कुछ है ऐसे सबूत, एविडेंस कुछ जो आप प्रशासन को सौंपेंगे इसको लेकर? भैया प्रूफ तो बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, मीडिया दिन रात दिखा रही है, इससे बड़ा प्रूफ क्या है? इससे बड़ा प्रूफ क्या है? और बाकी चीजें आपको कार्यक्रम होगा तब भी हम दिखाएंगे। इसके अलावा और कोई जनहित के मुद्दे पब्लिक डोमेन में जैसे बढ़ती रहे, बेरोजगारी है? बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने लगातार अभी किसानों के मुद्दे पे और पेट्रोल की महंगाई पे देश के प्रधानमंत्री क्या करें? मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं। ये देश मेलोडी टॉफी से नहीं चलेगा, ये देश के काम करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी टॉफी में व्यस्त है। तो ये जिस प्रकार की प्रधानमंत्री के द्वारा
इस देश में सरकार जो चलाई जा रही है उनकी अगुवाई में, वो दिखाता है कि आज युवा की तरह तरसता है। पेट्रोल के आप दाम देख लीजिए, आप बेरोजगारी दर आप देख लीजिए, नशा आज देख लीजिए, सबसे बड़ा कारण इस देश में युवाओं का। तो युवा कांग्रेस हर मोर्चे पे, हर मुकाम पे लड़ेगी। कल लगभग कितनी जनसंख्या होने की उम्मीद है? हमारे जिला के अध्यक्ष यहाँ बैठे और बहुत मजबूत जिलाध्यक्ष मैं पूरे प्रदेश में इनको मानता हूँ, और ये पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और उसके साथ प्रदेश से हमारे तमाम युवा साथी भर भर कर यहाँ पहुंचेंगे, और आप कल सड़कों पर सैलाब आपके सामने होगा। आप मीडिया के बंधु हो तो आप खुद देखेंगे कि कितना सैलाब कल सड़कों पर होगा। ये आंदोलन युवाओं के मुद्दों के लिए ही आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर देखा जा सकता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? चुनाव अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है। ये मुद्दा इस देश के युवाओं के भविष्य का, इस देश के भविष्य का है। वो भविष्य जिसने इस देश को संवारना है, ये उनकी लड़ाई लड़ने का है। चुनाव तो आते जाते और चलते आते रहते हैं, लेकिन ये मुद्दा अभी देश के उन युवाओं का, उन छात्रों छात्राओं का है, उन बच्चों का है जिन्होंने इस देश की सेवा की। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व तो आदिवासी अंचल के जो युवा हैं उनके लिए कौन सी विशेष योजना या पहल लेकर आ सकता है? कुछ है कोई ऐसी 2 से 3 ऐसी कोई योजना या पहल? नहीं, जिससे आप ट्राइबल लीडरशिप, SC/ST लीडरशिप पे हमारा बहुत सारे वर्कशॉप भी लगते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, और बढ़ावा हमारा फोकस है कि हम ट्राइबल लीडरशिप से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ाएं, आगे मौका दें संगठन में। उसके ऊपर भी हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, और उसके आगे अभी कार्यक्रम भी हमारे तय हैं, तो उसकी भी आपको जानकारी आगे दी जाएगी। अलीराजपुर में भी हम ट्राइबल लीडरशिप पे कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम के पश्चात उसमें भी राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय इंचार्ज मनीष शर्मा जी भी रहेंगे। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके ऊपर हमारा ये संगठन के कार्यक्रम में निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। युवाओं का लगातार आरोप रहता है कि जो भी राष्ट्रपति के जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव या ऐसे समय पर उनको याद करते हैं, बाकी आम समय पे उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। युवाओं का भरोसा कैसे जीतेंगे आप इसको लेकर? देखो, युवाओं का भरोसा आप कह रहे हैं, चुनाव भी तो कोई चुनाव नहीं है, 2.5 साल बाद चुनाव है। आरोप युवाओं का है, युवाओं का आरोप नहीं। युवा, ये बीजेपी के युवाओं का आरोप है। आम युवा शायद पूछोगे, आम युवा तो आज महंगाई से तरसता है, बेरोजगारी से तरसता है, पेपर लीक से तरसता है। उसको तो पूछोगे, वो तो उसको इलेक्शन की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, वो तो पेपर लीक से, बेरोजगारी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन कर रही दिल्ली में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, अभी उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है। आज इस देश का युवा तरसता है, तो कहीं ना कहीं सड़कों पे आ रहा है। वो भी तो धर्मेंद्र प्रधान का वो भी मांग रहे हैं, तो मांग तो देखो युवा मांग रहा है। आप देखो, आप कह रहे हो कि युवा तो तरसता है। इस आंदोलन के दौरान क्या लगता है प्रशासन से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या माने? टकराव तो देखिए, हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम तो अहिंसावादी लोग हैं, और सरकार जो लोग हमारे ऊपर ढाना चाहे ढाले, हम लोग तो गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को मांगेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाते रहेंगे।